नेटो सदस्यता नहीं लेंगे। नेटो सदस्यता की मांग कौन कर रहा था? यूक्रेन। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या ये कह रहे हैं कि हम नेटो की सदस्यता नहीं लेंगे, जिसके लिए इतना बड़ा घमासान छिड़ा, जिसके लिए 3 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए ईस्टर्न यूक्रेन लगभग तबाह हो गया, जिसके लिए लगभग पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आई थी। क्या वही यूक्रेन अब नेटो की सदस्यता लेने से इनकार कर रहा है? रशिया से शांति समझौते पर ज़ेलेंस्की ने अपनी बड़ी जिद छोड़ दी है और अब अमेरिका के सामने यह शर्त रखी है। देखिए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका और यूरोप की ओर से यूक्रेन को क्या कहा जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाते जा रहे हैं। हालांकि यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये शांति जो वार्ता चल रही है, ये पीस कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, पीस डायलॉग्स हो रहे हैं, यूक्रेन के फ्यूचर और साथ साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं और अमेरिका की ओर से हो रही कोशिशों के बीच में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट बहुत ही चौंकाने वाला है। सारी दुनिया इस स्टेटमेंट के बाद से सख्ते में आ गई है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दिमाग में चल क्या रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नेटो सदस्यता की जो अपनी लंबे समय से जिद थी वो छोड़ने पर राजी हो गए हैं। इससे रशिया यूक्रेन के बीच में शांति समझौते के आगे बढ़ने की उम्मीद बंधी हुई है। रूसी प्रेसिडेंट की एक अहम मांग यह है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल न होने की। व्लादिमीर पुतिन ने बार बार इस बात को लेकर यूक्रेन के ऊपर, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाया था कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता ना ले, और यह उनकी प्रमुख डिमांड्स में से एक था। और ज़ेलेंस्की का बयान, ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट एक ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के विशेष दूत हैं रशिया यूक्रेन शांति समझौते पर चर्चा के लिए बर्लिन पहुंचे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता की मांग छोड़ने को तैयार है। हालांकि वो इसके बदले में अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी लेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम किसी भी योजना में समझौते शामिल होंगे, नेटो पर भी हम चीजों को मानेंगे, लेकिन यूक्रेन को भी अमेरिका और यूरोप से फिर सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए होगी। हम सुरक्षा चाहते हैं, यूक्रेन ने साफ कह दिया है, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने आवाम की रक्षा चाहते हैं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है। और अगर अमेरिका और यूरोप ये देने को तैयार है तो हम अपनी जिद छोड़ देने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल सुरक्षा सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं कि हमें बायलैटरल सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी दी जाए, और उसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं। ये गारंटी नेटो के अनुच्छेद 5 के समान होगी, जिसमें क्या होगा, जो हमले की सिचुएशन में किसी भी मेंबर कंट्री की आपसी सिक्योरिटी का प्रावधान करता है, आपसी सिक्योरिटी का नियम बनाता है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के एक विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनके ये स्पेशल एम्बेसडर हैं, खास एम्बेसडर हैं स्टीव विटकॉफ, और दामाद हैं जेरेड कुशनर। इन्होंने यूक्रेन पर रूस को फ्रंटलाइन इलाका सौंपने का दबाव डाला है। कहा है कि डोनबास सरीखे जो तमाम इलाके हैं उसको आप छोड़ दो रशिया के लिए। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन और यूरोप के सभी प्रपोजल्स को अस्वीकार कर देगा। रशिया हमेशा से ही बहुत ज्यादा टूल देता हुआ अमेरिका को नजर नहीं आया था, और अब की बार फिर से रशिया ने कहा है कि वो यूक्रेन और यूरोप के सभी प्रपोजल्स को अनएक्सेप्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त कराने में असफल हो जाएंगे या सफल होंगे? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय नेताओं के साथ परामर्श के बाद, बातचीत के बाद जो भी अमेंडेड प्रपोजल्स भेजे गए उस पर वॉशिंगटन से अभी तक किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। नेटो सदस्यता एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को लेकर ही 2022 में किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में ये वॉर छिड़ी थी, वॉर ब्रोकआउट हुई थी, यह हम सब ने देखा था। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर में ये जो बदलाव वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के रुख में हुआ है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि रूस की नाराजगी के बावजूद यूक्रेन लंबे समय से नेटो का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करता रहा है। नेटो ऐसा सैन्य गठबंधन है जिसमें मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं, यानी कि अगर किसी नेटो देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश उसे खुद पर हमला मानते हुए
उस अटैक का जवाब देते हैं। और यही वजह रही है कि लगातार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से नेटो की सदस्यता लेने पर जिद की जाती रही है, जिसका रशिया जवाब देता रहा है। क्योंकि रशिया को इस बात का डर रहा है कि यूक्रेन के साथ, अगर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल गई तो जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर कंडीशन में यूक्रेन के साथ खड़ी नजर आएंगी। और फिर वॉर फ्रंट पर रशिया को सिर्फ यूक्रेन का सामना नहीं करना पड़ेगा, रशिया को यूक्रेन के साथ साथ उन तमाम कंट्रीज का भी सामना करना पड़ेगा जो नेटो के सदस्य हैं। और ऐसे में रशिया ये रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि यूक्रेन को दबा देना आसान है, यूक्रेन को नेटो से की सदस्यता लेने से बचाना आसान था। और यही वजह है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के दौरान लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाया जाता रहा। आप समझिए, रशिया की व्लादिमीर पुतिन की कभी यह मंशा नहीं थी कि यूक्रेन को हथिया लिया जाए, यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए, बल्कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा से इस बात को लेकर क्लियर थे कि यूक्रेन को तबाह करके छोड़ दिया जाए। यूक्रेन पर कब्जा करने का मतलब यह होता कि जो वहां पर बर्बादी है उसे अमेंड किया जाता, उसको ठीक किया जाता, यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाता, रिकंस्ट्रक्शन वहां पर की जाती, जिसमें बहुत पैसा लगता, जो कि व्लादिमीर पुतिन को मंजूर नहीं था। इतना वो खर्चा करना नहीं चाहते थे यूक्रेन जैसी बर्बाद हो चुकी कंट्री पर। वो सिर्फ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सबक देना चाहते थे, यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ देना चाहते थे, यूक्रेन की आवाम को मजबूर करके छोड़ देना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी। लेकिन अब सवाल यही है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नेटो ज्वाइन करने की अपनी जिद छोड़ते हैं तो देखना यह होगा कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पर, कौन सी शर्तों पर यह युद्ध रुकता है। व्लादिमीर पुतिन मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अब इस जंग को लेकर दोनों देशों की ऊंट किस करवट बैठेगा।